धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मोनिका है जोशीमठ से जुड़ी हुई और साथ ही अनामिका सिंह है कर्णप्रयाग से, तो विवेक शुक्ला टिहरी से जुड़े हुए हैं। मोनिका का सबसे पहले रुख करते हैं। जोशीमठ में जिस तरीके के हालात मोनिका बने हुए हैं, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं गुस्से में भी है, धरना भी कर रहे हैं कि पहले मुआवजा तो तय कर दीजिए, उसके बाद हम मकान भी खाली कर देंगे और साथ ही यहाँ से चले भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक इन लोगों के पास कुछ होगा नहीं, ये अपना घर अपना मकान कैसे खाली कर देंगे। इनका ये कहना है कि जब हमारे हाथ में कुछ होगा तभी तो हम कहीं और जाएंगे। कितने दिन नगर पालिका में रह लेंगे, कितने दिन गुरुद्वारे में रह लेंगे, कितने दिन प्राइमरी स्कूल या गेस्ट हाउस में रह लेंगे, हमें मुआवजा दिया जाए। यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर देखिए ये जो पूरा परिवार है वो किस तरीके से धरने प्रदर्शन पर बैठ गया है और पूरे जोशीमठ का धीरे धीरे इनको साथ मिलता जा रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं और उसमें इस धरने में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं विशेष तौर पर यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, क्योंकि एक महिला ही होती है जो पूरे घर को बनाती है, संवारती है, पूरे घर को संभालती है। और ऐसे में ये सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक मुआवजे पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बनी है। यानी कि जो पीड़ित लोग हैं और प्रशासन, उनके बीच में मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनी है। आप लोग पूरी रात से यही है? हाँ, यही है, यही रहेंगे जब तक सहमति नहीं बनेगी? हाँ, रहेंगे। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग क्या मांग है? पूरा होना चाहिए। मांग पूरी होनी चाहिए। मांग क्या रहे आप लोग, मांग क्या रहे प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग पूरी होने चाहिए, पूरा होना चाहिए। घर का हिसाब होना चाहिए। हाँ, घर का हिसाब। आपका घर भी टूटा हुआ है, डैमेज है? हमारा घर अभी थोड़ा ठीक है, रहने लायक है। अरे साथ देने आए हैं, क्योंकि होटल के जो ओनर हैं वो इस वक्त बैठक में हैं और उनकी जो वाइफ है उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार बैठक हो रही है, आरटी समाधान निकलने की पता नहीं बेटा, अभी बोल रहे मीटिंग हो रहा, अब पता चलेगा जब अंकल आएंगे वापिस। अब हम यहाँ बैठ गए, हमको क्या पता वहाँ क्या हो रहा। तो अगर सहमति बनती है तो ये खत्म कर देंगे, बीच का रास्ता हमारा पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान की भरपाई कर देंगे वो बद्रीनाथ के तर्ज से। तो हम बिल्कुल मोनिका, आप लगातार बात कर रही हैं और लोगों की मांग जायज भी है। अचानक ये होता है और लंबे सिरे से उन्होंने अपना घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब वो आशियाना बिखरता है तो इसी तरह की स्थिति होती है। फिलहाल बातचीत के जरिए हल निकले ऐसी उम्मीद कर रहे हैं लोग भी। हमारे साथ कर्णप्रयाग से अनामिका सिंह भी जुड़ी हुई है, टिहरी से विवेक जुड़े हुए हैं। अनामिका का पहले रुख कर लेते हैं। अनामिका, लोगों में डर बहुत ज्यादा है, जोशीमठ में दरारें उभरी और उसके बाद कर्णप्रयाग में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ धीरे धीरे दरक रहे हैं। कर्णप्रयाग नीचे है जोशीमठ से, उसके बावजूद यहां पर इस तरह की स्थिति है। आफत मतलब बढ़ सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है कुदरत की तरफ से। और देखिए, जहां पे जोशीमठ में दरारों से भूदशाओं से त्राहिमाम है, तो वही कर्णप्रयाग के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी हैं। यहाँ पे करीब करीब 50 परिवार ऐसे जिनके घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं यहाँ पर। ये बहुगुना नगर के नाम से पूरा इलाका बसाया गया, जिसमें 50 घर बने हुए हैं। इन 50 घरों में रहने वाले लोगों की संख्या 150 से 200 से 250 तक है। कुछ लोग यहाँ रहते, कुछ यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि अब यहाँ पे रहने के लायक बचा नहीं इनके पास। ये देखिए, जिस रास्ते से मैं होकर के जा रही हूँ, यहाँ पर ये सीढ़ी है, ये धंस चुकी है। अब इनके पास जो एंट्री पॉइंट है घर में जाने के लिए, ये धंस चुका है। घर के अंदर जाए कैसे, ये अपने आप में बड़ा संकट है। लेकिन इस बीच मान लीजिए कि इस पे आपने रिस्क लेकर के घर के अंदर घुस भी गए आप, तो उसके बाद की जो हालत है वो और ज्यादा तकलीफ दे वाली है। ये देखिए, यहाँ पर ये घर का जो दीवार है, एक कमरे की दीवार है, वो ऐसी फूटी हुई है। देखिए, आगे से इतनी बड़ी दीवार है जिसमें मेरा हाथ पूरा चला जाएगा। इसके बाद देखिए, अब आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। घर के अंदर की जो हालत है वो इससे ज्यादा दयनीय है। दयनीय इसलिए क्योंकि बार बार कहने के बावजूद यहाँ पर कोई पुरसहाल लेने वाला नहीं है। और घर के अंदर जो दीवारें हैं, बाथरूम है, बाकी जो कमरे हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। आप भाई साहब इसी घर में रहते हैं? ये वाला घर, ये वाला कमरा, ये वाले कमरे में? अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर जो दरारें हैं वो इस तरीके से कमरे में आ चुकी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, यशपाल जी अंदर आ जाइए। देखिए, घर के बाहर से लेकर के अंदर तक कुछ ऐसी दरारें हैं जहां पर आपको घर के अंदर आने के बाद इतना रिस्क लगेगा कि ये घर कभी भी गिर सकता है, कभी भी जा सकता है। और ये देखिए, अब अंदर लेकर के आते हैं आपको घर के अंदर। ये देखिए, ये है दरारें, और इन दरारों के अंदर ये देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं हाथ से छू रही हूं तो मेरे हाथ से ये धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। अब सोचिए जरा, इस घर की मजबूती क्या होगी, दीवारों की मजबूती क्या होगी, और जो दरारें हैं वो कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। ये एक कमरा है। इसके बाद अब ये देखिए, वो जो दीवार छत से लगी हुई है, वहां पे भी दरारें आ चुकी हैं। ये बगल का कमरा है, और ये देखिए, ये दरार तो इतनी ज्यादा चौड़ी है। ये देखिए, इसके अंदर से पानी कई बार सीलन जैसा फील होता है इन लोगों को, और लगता है कि ये दीवार जो है ये काफी रिस्की हो चुकी है। आप इसी घर के ओनर है अंकल?
अंदर भी वैसे ही है, अच्छा। अंदर। कब से ये हालत दिखाई दे रही है आपको घर की? ये साहब जो है इस साल जब बरसात हुई थी ना, तो बरसात के बाद जो है तुरंत ये फटने शुरू कर दिया इसने। अच्छा। हाँ, ये एरिया जो है धसकना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है। अभी तो दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। ये थोड़ी कि आजकल बारिश नहीं हो रही, नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ ठीक है। ये देखिए, अब अंदर लेके आते हैं आपको। ये दूसरा कमरा है इनका, और ये देखिए यहाँ तो पूरी दीवार यहाँ से निकल चुकी है। ये दरार पड़ते पड़ते यहाँ से पूरी एक परत, इसकी जो लेयर थी यहाँ पे प्लास्टर की, वो निकल चुकी है। इसके बाद ये देखिए, ये कमरा है, इस कमरे में भी यही हालत है, जहां पर दरारों से पटा हुआ है पूरा ये दीवार। तो अंदाजा लगाइए आप कि इस घर में रहना कितना रिस्क होगा। कैसे रहते हैं, कैसे हैं आप लोग इतने रिस्क के साथ? रहना ये मजबूरी है साहब, मजबूरी है। अच्छा, जाए कहाँ? कुछ बात हुई आप लोगों की प्रशासन से कि कैसे क्या करना है, आगे कहाँ रहना है? वो कुछ भी नहीं, एक बार आए थे उन्होंने, और पटवारी ये जो है ये जमीन धस रही है साहब ना, जमीन धस रही है यहाँ पे। जमीन धस रही है थोड़े। ठीक है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पे दिखाए तस्वीरें, जो यहाँ पे दीवारों के साथ साथ जो जमीन है, वो जो भी तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो वाकई काफी विचलित कर रही हैं, दयनीय तस्वीरें हैं। और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि लोगों के पास त्वरित मदद पहुंचे। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर विवेक के पास चलेंगे। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भूधसाव को लेकर जानकारी मिल रही है। टिहरी में भी हो रहा है भूधसाव। टिहरी के कई गांवों में भूधसाव को लेकर जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भूधसाव को लेकर जानकारी मिल रही है। अभी तक हमने आपको जोशीमठ का हाल दिखाया, कर्णप्रयाग का दिखाया, अब सीधा टिहरी को लेकर ये जानकारी मिल रही है। और स्थानीय और प्रशासन की मीटिंगें चल रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच ये मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, और इसी में जो स्थानीय लोग हैं वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरह की वो मदद चाहते हैं, कितना मुआवजा चाहते हैं, और किस तरह से वो चाहते हैं कि कहां पर उन्हें पहुंचाया जाए। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और लगातार इन लोगों के सामने एक बड़ा संकट है कि आखिर जाए तो जाए कहां। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद है। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, वो भी सुनी जा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से उचित मुआवजा इन्हें दिया जाए और दूसरी जगह इन्हें बसाने का प्रयास किया जाए। तस्वीरें आपने देखी कि जोशीमठ में लोग किस तरीके से गुस्से में हैं। साफ तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि पहले आप हमारे लिए रहने की व्यवस्था कर दीजिए, विस्थापन की व्यवस्था कर दीजिए, मुआवजे की व्यवस्था कर दीजिए, और उसके बाद हम जाने के लिए तैयार हैं। बल्कि लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार हमारी जान को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है। अगर यहाँ पर खतरा है तो हमें मुआवजा दीजिए, घर दीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन ऐसे में लोग क्या चाहते हैं, और स्थानीय लोगों की जो बात है, वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में सुन रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ बढ़ती दरारें आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, दूसरी तरफ जो बैठक चल रही है, बैठक के जरिए दरअसल हल निकालने की कोशिश हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, और उसके बाद ये फैसला ले कि उन्हें कहाँ पुनर्स्थापन उनका कैसे होगा, उनको कहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन से चाहते हैं लोग। यही वजह बैठक चल रही है। टिहरी से हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, दिन पर दिन समस्या गंभीर होती जा रही है। जोशीमठ में हम लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, कर्णप्रयाग के बाद टिहरी में भी वैसे ही हालात दिख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर पहले से सजग प्रशासन नजर आ रहा है? क्योंकि जोशीमठ में काफी देर हो चुकी है। बिल्कुल देर हो चुकी है सलोनी, और दरकती दीवारों की दास्तान ये कहा जाए कि अगर वो टिहरी से देख लेते तो शायद जोशीमठ के लिए सजग हो जाते। हम सीधे तस्वीर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि क्या हालात हैं। हम इस वक्त टिहरी के ही एक गांव में मौजूद हैं। भटकंडा एक गांव है। ये दरकती हुई दीवारों की दास्तान आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक घर है जहाँ पर दीवारें दरक रही हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा और अंदर बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये तकरीबन 1-1 इंच की जो दरार है ये पूरी दीवारों में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि इस घर को छोड़ के लोग जा चुके हैं। यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, और सिर्फ एक गांव की ये दास्तान नहीं है, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जमीन फटती हुई नजर आ रही है, दीवारें दरकती हुई नजर आ रही हैं, लोग अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। हमारे साथ ये जो गाँव है भटकंडा, इसके प्रधान भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। प्रधान जी, कितने गाँव हैं जिसमें ये दीवार दरक रही हैं, ये दरारें आ रही है, कब से आ रही है? ग्राम पंचायत भटकंडा में आप लोग खड़े हैं, आप लोगों का स्वागत है। मैं लगातार लगभग 2010 में यहाँ पे एक झील भराव हुआ था, उसके कारण यहाँ पे लगभग ग्राम पंचायत भटकंडा, पिपोला, खास, उठड़, नंदगांव, आपका कैलबागी, आपका खांड, आपका रौलाकोट, आपका गंडुली
आपका एक ग्राम संपर्क तो चलिए ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे कि आखिरकार वहां क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां धरने पर लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अब तक 723 घरों में दरारें आई हैं और 131 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। तो जोशीमठ में घरों में जो दरारें हैं वो बढ़ते जा रही है। 723 घरों में दरारें, 131 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका जोशीमठ से हमारे साथ मौजूद है। मोनिका, सिसकते लोग दरकते पहाड़, और ऐसे में मांग सिर्फ इतनी सी कि हमें कहीं और ले जाकर के विस्थापित किया जाए। लेकिन अब बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, अब बात है जोशीमठ के साथ साथ कर्णप्रयाग की भी और टिहरी की भी। बिल्कुल मीनाक्षी सही कह रही हैं आप, बात अब सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, कर्णप्रयाग और टिहरी की भी है। लेकिन शुरुआत चूंकि जोशीमठ से हुई है तो ये सेंटर पॉइंट बन गया है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए सेंटर पॉइंट बन गया जहां पर लोगों की जो संख्या है धरने में शामिल होने के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग एकजुट हो गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए आप मेरे पीछे कि किस तरीके से ये लोग एकजुट हो गए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सर्दी है और इस सर्दी में ये अपने हक के लिए यूं इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। लोगों की जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या है वो इसमें बढ़ती जा रही है। तरपाल लग चुका है और अभी ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ये लोग यही कह रहे हैं कि मुआवजा दो तभी हम जाएंगे, क्योंकि ये अब प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे क्योंकि बात अब सिर्फ जोशीमठ नहीं, बात कर्णप्रयाग की भी है, बात टिहरी की भी और है। मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। मोनिका, अनामिका और विवेक, आप सभी का बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और जो तस्वीरें आपने ग्राउंड जीरो से दिखाई हैं वो वाकई बता रही हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, हताश हैं और उम्मीद की लगातार एक राह का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और शुरुआत करेंगे 2 मिनट भारत की।